जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इसराइल का जानी दुश्मन इस्माइल हनिया, जो हमास के लीडर थे, उसको तो अब वो ठुक गया है। इसके ऊपर ठुक गया है तो खत्म हो गया है, बट लेकिन कहीं न कहीं ब बड़ी सारी थ्योरीज़ हैं कि भई इज़राइल ने किया कैसे? ये हुआ क्या? चक्कर क्या है? मोसाद का क्या गेम है? इसके बारे में मुझे थोड़ी-सी आपके आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज़ इधर-उधर उड़ रही हैं और कई थ्योरीज़ तो इतनी सेंसलेस है कि भैया दे आर नॉट वर्थ एक्चुअली डिस्कसिंग। बट एनीवेज़, थोड़ी-सी थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन का कल एक स्टेटमेंट आया कि भैया हमने तो किया नहीं है, हमको पता नहीं है हुआ क्या है। ठीक है? तो हमारी तरफ भी मत ही देखिए। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इज़राइल की तरफ से ऑलरेडी आ गया है, जहाँ पर उन्होंने बाकी सब जो लेबनान में ठोका, और बाकी जो एक और मोहम्मद दाइफ को उड़ाया था, हमास का जो गाज़ा के अंदर ही उड़ाया था, उसके बारे में उन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि हमने नहीं करा। यहाँ पर उन्होंने बोला साहब हमने नहीं करा। सबसे पहली रिपोर्ट आई न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिन्होंने बोला कि साहब एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कोवर्टली स्मगल हुई थी ईरान के अंदर, वो उसके बेडरूम में गेस्ट हाउस में रख दी थी करीब-करीब 2 महीने पहले। एंड कहीं न कहीं ये पता चल गया था जब इनको कि भैया ये गेस्ट हाउस में रहने वाला है, वो डेटोनेट जब वो आ गया था गेस्ट हाउस के अंदर, उसको रिमोटली डेटोनेट किया गया। एंड देखिए, इसके अंदर ये जो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ रन एंड प्रोटेक्टेड बाय द आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जो है ईरान की जो प्रीमियर फोर्स है, उस बेसिकली द रूलिंग फोर्स, इफ आई मे से दैट, उसकी तरफ से ये कंट्रोल किया जाता है और उसकी तरफ से ये चलाया भी जाता है। तो ये जो एक थ्योरी बताई जा रही है, ये थोड़ी बैठती नहीं है, बट इन एनी केस इसको इस थ्योरी को काफ़ी और वेस्टर्न मीडिया के आउटलेट्स ने भी पिकअप किया है, और जैसे कि एक्सियोस और काफ़ी और लोगों ने भी इसको भी पिकअप किया है कि नहीं-नहीं ऐसे कुछ है। पहले इस थ्योरी को डिबंक करते हैं। इसके अंदर यार देखो ऐसा है, कौन से रूम में एग्ज़ैक्टली रहना, ये चीज़ पता करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चलो अगर उसका फिक्स्ड रूम भी हो, चलो समझ में आता है। दूसरा देखिए, आईआरजीसी किसी को जब अंदर लेके आती होगी तो बेसिक एक सिक्योरिटी चेक तो करती ही होगी। इतने तो गए गुज़रे नहीं है यार। प्लस तीसरा, ये स्टैटिक डिवाइसेज़ जो हैं, ये जो 2 महीने से पड़ा हुआ है, ये किसी और चीज़ से भी डेटोनेट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। 50 इसके अंदर टेक्निकैलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी टेक्निकैलिटी है कि आईआरजीसी के जो जो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो सिटी तेहरान के अंदर, आप उसको कैसे ब्रीच करोगे? इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस ने कोई चीज़ नहीं बोली है, बट यही बोला है कि भैया ऐसे हो गया था और खत्म हो गई। यहाँ पर एक फ़नी-फ़नी दो 1-2 रिएक्शंस आए, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तालिबान के एक लीडर ने आसिम मुनीर को भी ब्लेम करा है। उसने बोला कि भई आसिम मुनीर और खमेनी फ्रॉम ईरान बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। इन्होंने इसको बेसिकली इस्माइल हनिया को बेच दिया, और कहीं न कहीं दोनों को डॉलर मिले हैं। मतलब पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी तो मैं भी थोड़ा-सा, मैंने कल इस पे शो भी किया था। थोड़ा डाउट है मेरे को उसके ऊपर, बट इन एनी केस ये तो थोड़ा-सा वाइल्ड वाइल्ड सा था। बट एक बड़ा फ़नी फ़नी सा इंसिडेंट और हुआ कि भई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो भारत के बारे में नाम बोल रहा था, क्योंकि ये एक एक गेम खेला इज़राइलीज़ ने। इज़राइलीज़ ने एक नाम बोला, अमित नाकेश। ठीक है? अमित नाकेश करके एक चीज़ बोली गई इज़राइल की तरफ से, और उसको उठाया गया। अमित अमित तो एक इंडियन नेम है। तो पाकिस्तानी मीडिया और टर्किश मीडिया पूरी तरह से परेशान, हैरान परेशान हो गई कि भैया ये है पीछे अमित नाकेश। और टर्किश मीडिया ने तो छपा दिया, पूरा चारों तरफ छपा-छप, हर न्यूज़पेपर के ऊपर अमित नाकेश, अमित नाकेश, अमित नाकेश डाल दिया। मैं आपको असली में बताऊँ, अमित नाकेश हिब्रू में लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स असैसिन। सो जब इज़राइलीज़ ने ये चीज़ डाली, दिस वाज़ अ पर्पसफुल प्लॉय टू डिफ्लेक्ट एवरीबॉडी। अमित नाकेश डाला, पूरा सब डिफ्लेक्ट हो गया। ओह! यो भारत कर रहा है सीआईए, रा रू सब रोना शुरू हो गए। अमित नाकेश का लिटरल ट्रांसलेशन इन हिब्रू इज़ असैसिन। तो आप देख लो कितने बेवकूफ हैं ये लोग। 2 प्लस 2 4 लगाने की आदत नहीं है। एक प्लॉजिबल जो चीज़ थ्योरी बाहर निकल रही है, जो काफ़ी लोग जिसके बारे में बात बोल रहे हैं कि भाई एक ड्रोन स्ट्राइक लॉन्ग रेंज हो सकती थी। शिनबेट को पता करना पड़ेगा, जो इज़राइली की डीप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसको पता करना पड़ेगा कहाँ पर ये रह रहा है, किस टाइम पे आएगा, एंड देन दोज़ ड्रोन्स और व्हाटएवर दैट थिंग वाज़ फायर्ड फ्रॉम हैड टू बी इन पोज़ीशन। कई लोग बोलते हैं कि भई नॉर्दर्न ईरान, अज़रबैजान से निकल के ये आया। नॉर्दर्न ईरान जो भी अज़रबैजानी एक एरिया है नॉर्दर्न ईरान के अंदर, जहाँ पर रईसी को भी कंडम हुआ था, रईसी का, वहाँ से ये रॉकेट फायर हुई है, एंड इट इज़ एक्चुअली गॉन एंड हिट द बिल्डिंग। थोड़ा ये भी फार फेच्ड लगता है, बट इट इज़ प्लॉजिबल। ठीक है? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर अवेलेबल, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स आर अवेलेबल,
सैटेलाइट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, 25 चीज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि आप उसको फिज़िकल लेज़िंग भी कर सकते हो कि कोई एक बंदा खड़ा हो, वो लेज़र पॉइंटर करे, वो मिसाइल आए, ठक करके इट गोज़ इनसाइड, यू कैन डू। सो दिस पार्टिकुलर थिंग लुक्स लाइक इट इज़ प्लॉजिबल। बट इसके लिए भी जो इनकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस गाय कमिंग इनसाइड, टाइमिंग ऑफ ये वो हैड टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज। देखिए, इज़राइल की एक हिस्ट्री है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो देखते हैं ईरान के अंदर क्या-क्या, किन-किन को ठोका है उन्होंने। 2020 में एक मोहसिन फ़रीदज़ादे करके एक फ़खरीज़ादे करके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसको इन्होंने एक ठोका था। रोड साइड अटैक था वो, तेहरान के बाहर एक छोटी-सी जगह थी जहाँ पर वो गया था और उसको वहाँ पर ठोक दिया था। 2010 में मंसूर अली मोहम्मद एक करके तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफ़ेसर थे जिसको उसकी मोटरसाइकिल के अंदर बॉम्ब था, रिमोट कंट्रोल से उड़ाया, ठगाक आउट। 2010 में मजीद शहारीरी एक प्रोफ़ेसर था अगेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको एक कार बॉम्ब के साथ उड़ाया। 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन करके एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इसको उड़ाया था अगेन बॉम्ब प्लेस्ड इन हिज़ कार। 2022 में कर्नल हसन सईद खुदाई, ठीक है, आईआरजीसी का ऑफिसर था, इसको एक रोड साइड अननोन गनमैन ने ठोक दिया था। नाउ देखिए, ये इंडिविजुअल्स हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन, इनकी ये हिस्ट्री है ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये इंडिविजुअल्स हैं। इस्माइल हनिया वाज़ अ लीडर ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप नो लेस, बट एक लीडर था, उसकी एक प्रोटेक्शन थी, उसका पूरा एक लोग उसके साथ रहते थे। प्लस ये इंडिविजुअल मूवमेंट्स मैप करना ईज़ी होता है। ये जो एक ग्रुप में आते हैं लोग, स्पेशली हेड ऑफ स्टेट्स एंड स्टफ लाइक दैट, उनकी मूवमेंट्स मैप करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इनको कभी कमिटमेंट यहाँ है, वहाँ है, ये है, वो है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। सेकंडली आधी रात को हुआ है, ठीक है? तो प्लॉजिबल कि भई वो रूम में आ गया, कन्फर्मेशन चली गई, हाँ जी, ये रूम में आ गया है, अब चलाओ मिसाइल ठगा। दिस थ्योरी वर्क्स अ लिटिल बेटर रादर दैन कि भई रूम के अंदर एक बॉम्ब था, जो 2 महीने से रखा गया था, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ाया गया। ये थोड़ा-सा ना फार फेच लगता है और इसके बारे में इतना कुछ इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू काइंड ऑफ फिगर आउट। अब तेहरान में से न्यूज़ देखें, सबसे पहले जो चीज़ें आई थी कि भई एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बारे में काफ़ी लोगों ने बात करी। इज़रायली प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने F-35 की फ़ोटोएँ डालनी शुरू कर दी कि भई F-35 से हुआ है, F-35 से हुआ है, F-35 से हुआ है। प्लॉजिबल, बट देखिए ईरान के पास एक एयर डिफेंस भी है। ऐसा कुछ होगा तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो पकड़ा जाएगा। ड्रोन्स को पकड़ना इन अ हिली टेरेन, जो नॉर्दर्न ईरान में जो अज़रबैजानी एरिया है, वहाँ पर जहाँ पर जितना हिली टेरेन है, ड्रोन्स को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। प्लस दीज़ ड्रोन स्ट्राइक्स कैन बी वेरी, वेरी प्रिसाइज़ एंड कैन बी टारगेटेड इन दिस वे। ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने भी ठोका था किसको? अयमन अल ज़वाहिरी को अपने कमरे में, काबुल में, थोड़े टाइम पहले। एक वो स्विच ब्लेड करके कुछ बॉम्ब था, उसमें 6 चाकू निकलते थे, भर्र करके उसको चिथड़े उड़ा के उसके निकल गए, विदाउट किलिंग एनीबॉडी एल्स। सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, भारत में भी है ये चीज़ें, ठीक है? अभी जो आपके एमक्यू-9 रीपर्स और ये सब आए हैं, इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी है। दिस सीम्स मोर प्लॉजिबल एज़ अ थ्योरी फॉर दिस पार्टिकुलर किलिंग रादर दैन ये जो थ्योरीज़ इधर-उधर चल रही हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, बॉम्ब रख दिया, ये कर दिया। एक टेढ़ी-मेढ़ी थ्योरी और है जिसकी देखिए, अभी यू कांट रूल एनीथिंग आउट, सो बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि भई अगर ईरान का अंदर से ही कुछ हाथ हो, ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। इस्माइल हनिया की जो वैल्यू थी, वो अभी ऑब्वियसली हमास जैसे-जैसे जाएगा उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ही इज़ नाउ एक्सपेंडेबल, ठीक है? इन द होल गेम ऑफ इट, क्योंकि ही बिकम्स अ लायबिलिटी टू यू। वाज़ दिस एन इनसाइड जॉब? आई डोंट नो, कुड बी पॉसिबल कि भई उसको ठंग कर दिया गया एंड ऑब्वियसली यू आर एबल टू ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स। वाज़ दिस अ टाइम दैट भैया ईरान ने कुछ बताया है कि भई एहों, टिचियों कर दो आप, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो ऐसा है, ये भाई कतर में खुलेआम घूम रहा है, ठीक है? कतर ईरान में ठोकना इज़राइल के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कतर में तो काफ़ी टाइम से घूम रहा है, अगर ठोकना हो तो वहीं ठोक देते। और इज़राइलीज़ ने बोला है कि साहब इसको हम मारेंगे। कतर में इसका घर कहाँ है सबको पता है। ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है सबको पता है। व्हाई वाज़ ईरान चोज़न इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। कहीं से कुछ अंदर से गेम हुआ है कि ये एक स्पॉन्टेनियस अटैक है इज़राइलीज़ की तरफ से, दिस माइट नेवर कम आउट, बट इट्स श्योर फिशी।
इसी बात पे आपकी थ्योरी क्या है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम भी देखें। भई, आप भी किस तरह से स्ट्रैटेजिक डॉट कनेक्टिंग करते हैं और कोई अगर नई थ्योरी अच्छी निकलेगी तो पक्का हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि भई हमारे एक व्यूअर ने ऐसी थ्योरी निकाली है। सो प्लीज़ पुट इन योर थ्योरीज़। मैंने आपको काफ़ी एंगल्स बताए हैं। मैंने आपको ये भी बताया कार बॉम्बिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। कार बॉम्बिंग के लिए इंडिविजुअल को मैप करना ईज़ी होता है। ठीक है? क्योंकि उसका एक सेट रूटीन होता है, वो एक जगह का सिटिज़न होता है, वो घर जाता है, वो दुकान पे जाता है, वो इधर जाता है, वो उधर जाता है। यू नो जनरली हाउ टू मैप दिस गाय आउट। ऐसे इस्माइल हनीया टाइप के इंसान को जो बहुत लोगों से सराउंडेड है, उसकी कमिटमेंट्स हैं, कभी ये है, कभी वो है, आईआरजीसी के गेस्ट हाउस के अंदर है, किस तरह से ठोका जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है? तो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज़ आई विल बी रीडिंग दीज़ कमेंट्स और कोई अगर अच्छी थ्योरी बाहर निकलेगी, आई विल पुट इट अप ऑन द प्लेटफॉर्म सेइंग कि भई ये थ्योरी सही बैठती है। इसी बात में वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज दोपहर में मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से जो हमको बताएँगे कि साहब ये जो सडनली पॉलिटिकल आग लगी है बीजेपी के अंदर, इसके पीछे क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं आग कुछ लगाई है क्या? कुछ चेंज हुआ है कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि भई अभी टेम्परेरी थोड़ी-सी आग है और ये आग वैसे ही जाके बुझ जाएगी आगे जाके। तो इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से और रात को गाइज़ ये चीज़ याद करिएगा आज रात को 10 बजे आप सबको हाज़िर होना है क्योंकि हमारा आज प्रोग्राम है क्रैकडाउन का। फ्राइडे नाइट इज़ क्रैकडाउन नाइट तो आज रात को क्रैकडाउन का एपिसोड आपके सामने मैं पेश करूँगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और सपोर्ट भी करिए यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।